नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, यानी एक समाचार पत्र के संगठनात्मक ढांचे पर हम एक नज़र डालेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है उसमें कौन सा विभाग क्या जिम्मेदारी निभाता है, कितनी तरह के विभाग एक समाचार पत्र के संचालन के लिए ज़रूरी हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जाहिर तौर पर एक समाचार पत्र प्रकाशन किसी इकलौते या एक आदमी की जिम्मेदारी के आधार पर हम समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जिम्मेदारियों का बंटवारा या डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है, ताकि न केवल अच्छा काम हो पाए बल्कि एक अच्छे प्रबंधन के साथ भी काम हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि एक समाचार पत्र में कौन कौन से विभाग होते हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक यूनिट के रूप में कार्य करते हुए एक समाचार पत्र को सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल डिपार्टमेंट, जिसको हार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र का दिल कहा जाता है। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू जनरेट करता है। इस विभाग को समाचार पत्र की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करता है। देन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, प्रसार विभाग समाचार पत्र का। उसके बाद प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, जो प्रकाशन का जिम्मा, समाचार पत्र के प्रकाशन का जिम्मा इस विभाग के नाम होता है। देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पर्सनल या HR डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो सारा प्रबंधन कहीं ना कहीं संभालता है समाचार पत्र का। इसके बाद पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जिसके जिम्मे होता है अलग अलग कैंपेनिंग करना और समाचार पत्र की एक अच्छी छवि बनाना। इसके बाद लीगल डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट। तो ये मुख्य रूप से एक आइडियल जो न्यूज़पेपर का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये डिपार्टमेंट होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि सभी समाचार पत्रों में इसी नाम से या इतने ही विभाग हों, लेकिन एक आदर्श जो हायरार्की है या आदर्श जो एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक समाचार पत्र का है, उसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं क्रम वाइज, एक एक करके अलग अलग विभाग की कि इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट यानी संपादकीय विभाग। इसका सीधा संबंध समाचारों से है और समाचार पत्र में समाचार जो हैं, क्योंकि समाचारों की वजह से वो समाचार पत्र है, तो संपादकीय विभाग अगर किसी समाचार पत्र में चाहे सब चीज़ें अच्छी हों, लेकिन वहाँ पे अगर समाचार अच्छे ना हों, क्योंकि उसकी पहचान जो है वो समाचारों से होती है, इसलिए संपादकीय विभाग को किसी भी समाचार पत्र का दिल कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ ए न्यूज़पेपर, एडिटोरियल डिपार्टमेंट। तो संपादकीय विभाग में न्यूज़ सेक्शन होता है, व्यूज़ सेक्शन यहाँ पे होता है और इसके अलावा फ़ोटो सेक्शन और कंप्यूटर सेक्शन यहाँ पे होता है। तो संपादकीय विभाग में इन अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग विभागों में कर्मचारी काम करते हैं, या यूँ कहें कि उप संपादक काम करते हैं, अलग अलग अधिकारी काम करते हैं। अब संपादकीय विभाग के न्यूज़ सेक्शन की हम अगर बात करें तो इसमें अलग फर्दर 2 अलग सेक्शन इसके हैं, जिसमें ब्यूरो ऑफिस और न्यूज़ डेस्क। ब्यूरो ऑफिस में रिपोर्टर काम करते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, और न्यूज़ डेस्क में वो लोग जिनके जिम्मे संपादन का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम ब्यूरो ऑफिस की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो ऑफिस का जिम्मा होता है चीफ रिपोर्टर के नाम। कुछ एक समाचार पत्रों में चीफ रिपोर्टर को ब्यूरो चीफ के नाम से भी बुलाते हैं। उसके बाद सीनियर रिपोर्टर, जूनियर रिपोर्टर, ट्रेनी रिपोर्टर और स्ट्रिंगर। ये नॉर्मली एक ही हायरार्की इस प्रकार से रहती है समाचार पत्रों में। और जो खबरों की जो प्लानिंग है, खबरों को जो न्यूज़ गैदरिंग की जो प्लानिंग है, उसके बाद न्यूज़ गैदरिंग है और समाचार लेखन है, मुख्य तौर पर ये 3 काम ब्यूरो ऑफिस में होते हैं और सभी साथी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। और सीनियरिटी के हिसाब से या अनुभव के हिसाब से उसी प्रकार की जिम्मेदारी सब रिपोर्टर्स को दी जाती है, और इन सब के बीच में जो काम का बंटवारा करता है वो चीफ रिपोर्टर करता है, जिसको ब्यूरो चीफ भी कहा जाता है। तो समाचारों का, उनकी जो प्लानिंग, उनका संकलन और समाचार का लेखन, ये सारा ब्यूरो ऑफिस में होता है, संपादकीय विभाग के ब्यूरो ऑफिस में, जो कि फील्ड के अंतर्गत आता है। इसके बाद न्यूज़ डेस्क, ये भी संपादकीय विभाग का अहम हिस्सा होता है, और रेजिडेंट एडिटर, न्यूज़ एडिटर, डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर, चीफ सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और ट्रेनी सब एडिटर, ये सब लोग मिलकर न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं। जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में जिक्र किया
ब्यूरो ऑफिस के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो ख़बरों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद न्यूज़ राइटिंग का काम उनका होता है और इस सारी प्रोसेस के बाद जो न्यूज़ हैं वो न्यूज़ डेस्क पर पहुंच जाती हैं और उसके बाद उनके संपादन का कार्य और साथ ही एक अच्छी लेआउट डिज़ाइनिंग यानी समाचारों का संपादन और समाचारों के जो प्रस्तुतिकरण है उसका ज़िम्मा न्यूज़ डेस्क का होता है। जो हमारे हाथ में अखबार होता है, जो अखबार हम पढ़ते हैं अगले दिन, उसमें जो संपादन और प्रस्तुतिकरण अगर अच्छा होता है तो इसका श्रेय जो है वो न्यूज़ डेस्क को जाता है। समाचारों का संकलन, उनका लेखन जो जिम्मेदारी होती है वो रिपोर्टर्स की होती है और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो न्यूज़ डेस्क के साथ ही मिल करके उसको पूरा करते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, कोई लोकल एडिशन देखता है, कोई स्टेट की न्यूज़ देखता है, तो कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का संपादन करता है। फर्दर अगर हम न्यूज़ डेस्क को समझें तो व्यूज़ सेक्शन यहाँ पे होता है और व्यूज़ सेक्शन में इनका संबंध जो है वो समाचारों से की बजाय व्यूज़ पे ज़्यादा होता है, जिसमें एडिटोरियल विंग यहाँ पे होती है। यानी हर समाचार पत्र में संपादकीय लिखे जाते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का संपादकीय होता है, एक लोकल लेवल पे या कहें कि रीजनल लेवल का एक संपादकीय वहाँ के एक ख़ास मुद्दे पे या ख़ास जो उस दिन जो चर्चा का विषय रहता है उस पर लिखा जाता है। तो उस टीम में कुछ लोग होते हैं जो सीनियर लोग होते हैं, जो उसमें आरई होते हैं, उसमें असिस्टेंट एडिटर हो सकते हैं, उसमें समाचार संपादक हो सकते हैं। तो वो लोग सब मिलकर तय करते हैं किस विषय पर एडिटोरियल लिखा जाएगा। देन आर्टिकल विंग एक होती है जो आर्टिकल समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं। तो आर्टिकल जो फ्रीलांस जो जर्नलिस्ट हैं या जो अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड के, वो लोग आर्टिकल भेजते हैं। तो किस तरह के आर्टिकल आज समाचार पत्र में प्रकाशित होने हैं उसको तय करता है किस और कौन से अच्छे ऐसे राइटर हैं जिनसे टाई अप किया जाए, उनके आर्टिकल जो इनवाइट किए जाएं किसी खास विषय पर। फीचर विंग या फीचर सेक्शन हम कह सकते हैं, जो समाचार पत्र के जो सप्लीमेंट आते हैं, परिशिष्ट आते हैं साप्ताहिक, हर समाचार पत्र साप्ताहिक परिशिष्ट निकालते हैं अलग अलग, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेके, रोज़गार को लेके या मनोरंजन जिनमें होता है, जिसमें सिनेमा या कविताएं, कहानियाँ, साहित्य, अलग अलग विषयों पर सप्लीमेंट निकाले जाते हैं। तो वो सेक्शन वहाँ पे वो जो सारा काम होता है वो फीचर विंग में होता है। इसके बाद रिव्यू, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, अलग अलग तरह के रिव्यू का जो काम होता है, समीक्षात्मक जो चीज़ें होती हैं, ख़बरों की समीक्षा है या यूँ कहें कि जो अगर हम कला पक्ष की बात करें तो फिल्में जो आती हैं या किताबों की समीक्षा, साहित्य समीक्षा, वो सारा कार्य जो है रिव्यू विंग के अंतर्गत होता है। इसके बाद संपादकीय विभाग में फ़ोटो सेक्शन होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं समाचार पत्र में फ़ोटो जो है उसकी काफ़ी अहमियत होती है। एक फ़ोटो जो है वो हज़ारों शब्दों की बात एक फ़ोटो कह देता है और फ़ोटो से समाचार पत्रों में क्रेडिबिलिटी भी आती है। तो फ़ोटो सेक्शन में चीफ फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कि सभी फ़ोटोग्राफ़र्स को कहीं ना कहीं गाइड करते हैं कि किस तरह की फ़ोटोग्राफी वहाँ पे होनी चाहिए। फ़ोटो जर्नलिस्ट वहाँ पे होते हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट जो कि एक तरह से जो न्यूज़वर्दी फ़ोटोग्राफ लेकर के आते हैं। कई बार जैसे कि फ़ोटो फीचर भी समाचार पत्रों में तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार कार्टूनिस्ट होते हैं जो कि, और ग्राफिक डिज़ाइनर, और ख़ासकर जो समाचार पत्रों में कंप्यूटर के आने से आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे ग्राफिक तैयार करना बड़ा आसान हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना के फ़ोटोग्राफ समाचार पत्र या रिपोर्टर्स के पास नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का काम बढ़ जाता है और ग्राफिक और एनिमेशन के ज़रिए कहीं ना कहीं वो एक कार्टून तैयार करते हैं या ग्राफिक्स तैयार करते हैं और उस घटना को विजुअली प्रेजेंट करने का काम इनका रहता है। इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन, ये बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ द आवर, बिकॉज समाचार की प्लानिंग, समाचार का संकलन, समाचार लेखन, उसका संपादन, उसका लेआउट डिज़ाइनिंग, ये जो सारा कार्य होता है ये कंप्यूटर पे होता है। और कंप्यूटर के बिना आज हम कहें कि जो भी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो अधूरा है। इसलिए कंप्यूटर सेक्शन की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें इंजीनियर्स काम करते हैं जो कि कंप्यूटर के एक तरह से बहुत जानकारी उनको होती है। अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ हैं, उनको कंप्यूटर्स में डालना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अगर कोई कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसको संभालना, ये सारा कंप्यूटर सेक्शन संभालता है। संपादकीय विभाग के बाद हम जिक्र करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को समाचार पत्र की बैकबोन भी कहा जाता है, यानी उसकी रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा कार्य जब आप करते हैं, तो आपको वहाँ पे पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस आपको चाहिए होता है। और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो लोग एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि बनकर मार्केट में जाते हैं, अपने क्लाइंट से मिलते हैं और उनको अपने समाचार पत्र की खूबियाँ बताते हुए वहाँ से विज्ञापन लेकर के आते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि क्लाइंट से डायरेक्ट जा करके मिलते हैं और जो बेसिकली जो कार्य इनका होता है, एड कलेक्शन का इनका काम होता है, क्लाइंट से रेगुलर मीटिंग्स ये करते हैं। और कॉपीराइटर हैं, जो एडवर्टीज़मेंट जो होती है उसका जो मैटर लिखा जाता है इसको कॉपीराइटर बोलते हैं। डिज़ाइनिंग का काम यहाँ पे होता है, अलग अलग एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइनिंग इस विभाग में होती है। और इसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन, यानी जब समाचार पत्र में एडवर्टीज़मेंट का पब्लिश हो जाती है एडवर्टीज़मेंट, उसके बाद क्लाइंट से जा कर के वो रेवेन्यू जो पैसा उसका है, जो चार्जेज जो है उसको कलेक्ट करना, ये सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद सर्कुलेशन डिपार्टमेंट यानी प्रसार विभाग समाचार पत्र की रिपोर्टिंग के बाद खबरों को इकट्ठा करके अच्छा संपादन और अच्छा प्रस्तुतिकरण के बाद पाठकों तक उस समाचार पत्र को जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की होती है। यानी पाठकों तक समाचार पत्र पहुंचने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत उनको ना आ रही हो, समाचार पत्र न केवल पहुंचना बल्कि समय से भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और कई समाचार पत्रों में आप देखते हैं कि नंबर दिया होता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के साथियों का कि अगर आपको समाचार पत्र समय से नहीं मिल पा रहा है या किसी प्रकार की दिक्कत अगर आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। तो समाचार पत्र की जो प्रसार की जहाँ तक बात है उसका सर्कुलेशन बढ़ाना, साथ में सर्वे करते हैं लगातार कि समाचार पत्र को उन हिस्सों तक कहाँ कैसे पहुँचाया जा सकता है जहाँ पे हमारे समाचार पत्र का सर्कुलेशन नहीं है। डिलीवरी ऑफ द न्यूज़पेपर और उसका सर्कुलेशन, उसका प्रचार, उसका प्रसार, लगातार फिर रीडर से कनेक्ट होते रहना, जो पाठक हैं उनसे लगातार मिलना, सर्वे करना कि हमारे समाचार पत्र में किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं, कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज या किसी भी तरीके से आप अगर कुछ चाहते हैं तो जो पाठक हैं जो कि सच में जो के प्रशंसक होते हैं या उसके आलोचक होते हैं उनसे मिलना और वहाँ से फीडबैक लेकर के आना, ये काम भी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के साथ ही करते हैं। और लगातार कैंपेनिंग करते रहते हैं ताकि समाचार पत्र की छवि अच्छी हो साथ ही सर्कुलेशन पे उसका कहीं ना कहीं असर पड़े और प्रसार संख्या लगातार एक समाचार पत्र की बढ़ाई जा सके। तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के बाद हम रुख करते हैं वो एक और अहम डिपार्टमेंट की ओर और वह प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग का बहुत असर पड़ता है, खासकर जब चाहे आपका लेआउट डिज़ाइनिंग कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे पेपर पे प्रिंट नहीं किया और उसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है, प्रिंटिंग का मटेरियल न्यूज़ प्रिंट आपका अच्छा नहीं है, तो आपका जो कैसा भी डिज़ाइनिंग है वो अच्छे से उभर के उस पर नहीं आएगा। तो जो रिपोर्टर्स हैं और न्यूज़ डेस्क के जो साथी हैं जो कि अच्छी संपादन और लेआउट डिज़ाइनिंग के साथ पेज तैयार करते हैं, समाचार पत्र को पूरे को तैयार करते हैं, उनकी जो मेहनत है उस मेहनत को साकार करने का या उस मेहनत का जो असली जो फल उनको मिले उसमें प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी एक अहम जिम्मेदारी निभाता है। क्योंकि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट जितना स्किल्ड होगा, जितनी वहाँ पे मशीनें अच्छी होंगी, जितने काबिल लोग वहाँ काम करेंगे, उतना ही समाचार पत्र जो साफ़ सुथरा, नीट, क्लीन और एक अच्छा बढ़िया कागज़ पे प्रेजेंट होगा और लोगों के बीच में एक ऐसा गुड लुकिंग न्यूज़पेपर उनके बीच में जाएगा। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं जो विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ साथ अलग अलग तरह की जो मशीनें आती हैं प्रिंटिंग की, उनकी इंस्टॉलेशन है, उनकी मेंटेनेंस है, लेटेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत की जाती हैं। इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो कि अलग अलग जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं एक समाचार पत्र के, उनकी देखरेख करता है, उन पे जो भी टेक्निकली उनको चीज़ें देखनी होती हैं उसका जिम्मा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ ही यहाँ पे अकाउंटेंट हैं वो काम करते हैं, चीफ अकाउंटेंट काम करते हैं। बैलेंस शीट, समाचार पत्र की बैलेंस शीट क्या उसको तैयार करते हैं। इसी तरह बजट क्या रहेगा, हर वित्त वर्ष का एक बजट की किस मद में कितना खर्च किया जाना है, कहाँ से कितना इनकम हुआ है, कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, कितने एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, किस विभाग में अब की बार ज़्यादा खर्च हुआ, किस में अब की बार कम खर्च हुआ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो वित्तीय प्रबंधन है वो सारा जिम्मा कहीं ना कहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद पर्सोनल डिपार्टमेंट, जिसको HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, कार्मिक विभाग। इसमें जो नए स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होती है, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना, उनसे जितनी भी तरह की मीटिंग्स हैं, चाहे वो अपना अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, फिर उनके इंटरव्यू शेड्यूल करना, उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराना, जब जॉब में कोई आ जाता है तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग
इन हाउस ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ की, और जो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाना, उनकी प्रमोशन के जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनकी पदोन्नति जो है उससे जुड़े सारे मामले देखना, और साथ ही जो अप्रेजल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है कि बीच बीच में हर साल अप्रेजल होता है कि कौन किस विभाग से कैसे काम कर रहा है। तो हर सभी विभागों के जितने भी, चाहे वो संपादकीय विभाग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग हैं उनकी अप्रेजल के फॉर्म भरवाना, क्योंकि डायरेक्ट इससे कहीं ना कहीं उनका इंक्रीमेंट है वो उनका जुड़ा होता है, पदोन्नति उनकी जुड़ी होती है। तो ये सारे जो अहम काम हैं, खासकर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से जुड़े होते हैं, उसकी प्रोफाइल से जुड़े होते हैं, ये पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। सभी विभागों में इनमें आपस में कोऑर्डिनेट करना, इनमें आपस में कैसा एक संबंध रहे। अलग अलग विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन इन सब विभागों के बीच में आपस में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो समाचार पत्र का होता है वो इस बात को निश्चित करता है। साथ ही न केवल वो अपने विभाग जो अलग अलग हैं उनके उन साथ ही कोऑर्डिनेशन करता है, बल्कि जो गवर्नमेंट है या जो दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी लगातार अच्छे संबंध स्थापित करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और जो अपने कर्मचारी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं अलग अलग विभागों में, उनकी अगर कोई शिकायत है, यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, शिकायत निवारण प्रणाली जो होती है, किसी भी तरह की उनकी दिक्कत है तो वो अपने प्रबंधन से मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं किसी भी तरह की उनकी अगर दिक्कत है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग के हों, उनकी जो समस्याएँ हैं उनका समय रहते समाधान करे, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी देंगे और उससे डायरेक्टली समाचार पत्र को फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, यानी जनसंपर्क विभाग। जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी रहती है एक समाचार पत्र जो समूह है उसकी समाज में एक अच्छी छवि बनाना, और ये बताना कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हर समाचार पत्र सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अलग अलग कैंपेन लगातार चलाते हैं। इन कैंपेन के अंतर्गत अलग अलग जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उठाया जाता है और उनके समाधान के प्रयास किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन कैंपेन के जरिए एक समाचार पत्र की छवि जो है वो एक समाज में अच्छी छवि बनती है। साथ ही इस विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन तक एक पहुंच बनाई जाए, उन तक पहुंचा जाए, ताकि समाचार पत्र के साथ बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ा जा सके और उनके अनुभव का फ़ायदा समाचार पत्र को मिले और उसकी छवि जो कहीं ना कहीं और बेहतर हो। तो एक जनसंपर्क विभाग जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अपने समूह की जो छवि निर्माण है, इमेज बिल्डिंग का कार्य है, और वो भी एक अच्छी छवि निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसमें अलग अलग पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, वो जाते हैं, लगातार कैंपेनिंग करते हैं, अलग अलग इवेंट बड़े स्तर से लेके मोहल्ला स्तर तक वो अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं और मैक्सिमम लोगों को उसमें इनवाइट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिर लीगल डिपार्टमेंट, समाचार पत्र में बहुत से लीगल कहीं ना कहीं मामले होते रहते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ रहती हैं। कई बार समाचार पत्र में जब रिपोर्टर खबर कवर करते हैं तो कई बार डिफेमेशन के केस हो जाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे तरह की जो कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं जिसमें कानूनी पहलू सामने आ जाते हैं, तो उन सारे मामलों से निपटने के लिए लीगल डिपार्टमेंट वहाँ पे होता है। कोर्ट केसेस हैं, लीगल मैटर्स हैं, और साथ ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, अपने साथियों के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम वो चलाते हैं ताकि वो कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बचे रहें और समाचार पत्र समूह पर इस तरह के मामले कम से कम आएँ। इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट है समाचार पत्र में, जो कि उसका काम है स्टोर करना। स्टोरेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल है या जो यूज्ड और अनयूज्ड जो मटेरियल होता है, प्रिंटिंग के बाद जो बचता है, मशीनें हैं, पुरानी मशीनें हैं या रद्दी है, तो जितनी तरह का वो सामान है वो स्टोर डिपार्टमेंट के ज़िम्मे रहता है। और बहुत ही निश्चित रूप से इस विभाग की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा मटेरियल समाचार पत्र में होता है, क्योंकि प्रकाशन का जिम्मा भी रहता है समाचार पत्र में, तो बहुत सा मटेरियल ऐसा होता है अगर उसको व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्र का एक ढांचा क्या होता है, कितने विभाग इसमें होते हैं और किस विभाग की क्या क्या जिम्मेदारी रहती है। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि एक समाचार पत्र के सफल संचालन में उसके जितने विभाग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं, और हर विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक समाचार पत्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। और इन सब विभागों की मेहनत है कि हमारे हाथ में सुबह चाय की चुस्कियों के साथ एक अच्छा समाचार पत्र होता है और हम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जो विषय सामग्री एक समाचार पत्र में ग्रहण करते हुए एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के कुछ और ख़ास विषयों के साथ आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।